आजकल राहुल गांधी एक नए किरदार में दिख रहे हैं। जब से कांग्रेस पहले से मजबूत स्थिति में आई, तब से ये माना जा रहा था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी होंगे, और ऐसा ही हुआ। एक बैठक के बाद ये अनाउंस किया गया कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के नेता विपक्ष होंगे। विपक्ष की साझा बैठक में यह निर्णय हुआ और उनका नाम प्रोटेम स्पीकर को दे दिया गया और राहुल विपक्ष के नेता चुने गए। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। अब आइए समझते हैं कि राहुल के सामने बतौर नेता विपक्ष क्या चुनौतियां होंगी। राहुल शैडो प्रधानमंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होता है। पूरे विपक्ष का न सिर्फ वो नेतृत्व करता है, बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां ईडी, सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, लोकपाल के साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती है। ऐसे में पीएम के साथ बैठकर फैसले ले पाना और काम चलाओ रिश्ते कायम कर पाना राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी। लेकिन अगर वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना होगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होता है। संसद में आने वाले विधेयकों पर बहस में प्रमुखता से भूमिका निभाना और विपक्ष के नजरिए को सदन में रखने का काम उसे करना होता है। ऐसे में खामियों को सरकार के सामने रखने के लिए मजबूती के साथ तर्क देने होते हैं। नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामों का रिव्यू करता है। उसका काम सरकार के लिए ऑप्शन देना भी होता है। सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसे सदन में एक्सपोज करना भी नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। राहुल गांधी को ये काम करना होगा। ये उनके लिए एक चुनौती है। राहुल की और चुनौतियां। राहुल गांधी को अब मजबूत होमवर्क करना होगा। उन्हें संसद के कामकाज को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि वह नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में अधिकतर बड़े मुद्दों पर उन्हें विपक्ष की आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ वो संसद की कार्यप्रणाली को समझे, बल्कि संसद के कामकाज से भी पूरी तरह वाकिफ हों। राहुल गांधी को संसद के सत्रों की कार्रवाई में अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 51% रही है और वो सिर्फ 8 चर्चाओं में शामिल रहे हैं। ये रिकॉर्ड उन्हें बेहतर करना होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि चुनाव से पहले नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने और ममता बनर्जी के दूरी बनाने में एक कारण राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर भी था। उन्हें इसके लिए भी काम करना होगा। विपक्ष भले ही एकजुट दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में राहुल गांधी को सबको
एक साथ लेकर चलना होगा। विपक्ष को एकजुट करना एक बड़ी चुनौती उनके लिए है। राहुल को सरकार के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और गुटों को एक साथ एक मंच पर लाना होगा और एक आवाज में बुलवाना होगा, जो विभिन्न विचारधाराओं और हितों को देखते हुए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।